हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 संस्कृत का तीसरा पाठ शब्द परिचय तृतीय। इससे पहले भी हमारे जो पाठ थे, 2 पाठ थे, वो भी शब्द परिचय भाग 1 शब्द परिचय भाग 2 करके उनके पाठों के नाम दिए गए थे। इसका तात्पर्य यह था कि शब्द परिचय भाग 1 के अंदर आपने पुल्लिंग शब्द रूपों के बारे में पढ़ा, शब्द परिचय भाग 2 के अंदर आपने स्त्रीलिंग शब्द रूपों के बारे में पढ़ा, और आज जो हम पढ़ रहे हैं शब्द परिचय भाग 3, ये आपका नपुंसक लिंग शब्द रूपों के बारे में है। अब देखो तीनों में अंतर क्या है। तीनों के जो रूप होते हैं वो अलग अलग चलते हैं। यहाँ भी यह वह से रिलेटेड ही शब्द हैं, लेकिन अगर आप किसी पुल्लिंग के लिए आप यह का प्रयोग करते हैं तो आप लिखते हैं एसह, पुल्लिंग द्विवचन के लिए एतौ, पुल्लिंग बहुवचन के लिए एते आप लिखते हैं। और जबकि वह के लिए एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते का प्रयोग आपने किया। अब वही स्त्रीलिंग में आपने क्या स्त्रीलिंग शब्द रूपों में यह के लिए ऐसा, और यह एक वचन के लिए ऐसा, यह द्विवचन के लिए एते, और यह बहुवचन के लिए एता का आपने प्रयोग किया। वहीं वह के लिए स्त्रीलिंग में आपने सा का प्रयोग किया, और द्विवचन में ते का प्रयोग किया, और बहुवचन में ता का प्रयोग किया। यहाँ जो शब्द परिचय है यहाँ पर भी आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक वचन के लिए यह के लिए एतत् का प्रयोग किया गया है, द्विवचन में यह के लिए एते का प्रयोग किया गया है, और बहुवचन में एतानी का प्रयोग किया गया है। और वहीं एक वचन में वह के लिए तत् का प्रयोग किया गया है नपुंसक लिंग में, और द्विवचन में ते का प्रयोग किया गया है, और बहुवचन में तानी का प्रयोग किया गया है। ये आपका संस्कृत का सिंपल सा साइंस है। आपको ये समझ लेना है कि यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग रूपों के आधार पर ही आप शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आइए समझते हैं कि नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले देखिए आपका एतत् किम। एतत् किम का मतलब हो गया यह क्या है। एतत् यहाँ नपुंसक वस्तु के लिए, नपुंसक चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है। तो यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। यह खनित्रम, खनित्रम का अर्थ होता है कुदाल। यह कुदाल है। यहाँ किसकी ओर, किसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे आप एक श्रमिका को देख रहे हैं, एक मजदूरनी को देख रहे हैं, उसके हाथ में कुदाल है। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो एतत् किम, वो इस कुदाल के लिए ही पूछा गया है। इस कुदाल, इस फावड़े के लिए पूछा गया है। तो एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका मतलब मजदूरनी, ये महिला है। तो मजदूरनी खनित्रम मतलब कुदाल को, चालयति मतलब चलाती हैं। अगला देखिए तत् किम। तत् मतलब वह, एतत् मतलब यह, तो तत् मतलब वह। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम मतलब दीवार, अस्ति मीन्स है। क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अगला देखिए एते के। एते यहाँ द्विवचन के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये दो क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः। ये दो अंगुलीयके मतलब होता है अंगूठी, स्तः मतलब है। ये दो अंगूठियाँ हैं। स्वर्णकारः अंगुलीयके रचयति। स्वर्णकार मतलब सोनार, अंगूठी, रचयति मतलब बनाता है, सोनार अंगूठी बनाता है। अगला है आपका ते के। वे क्या हैं। वे दो क्या हैं। ते यहाँ वह के लिए, वे हो गया, वे दो क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे दो बस हैं। वे दो बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे बसयान कहाँ जाते हैं, या वे दो बसें कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेल स्थानक मतलब बस स्टेशन, वे स्टेशन जाती हैं। अगला देखिए
एतानी कानी, यहाँ पे यह को बहुवचन में, ये को बहुवचन में एतानी बोलते हैं नपुंसकलिंग में। तो एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी कर वस्त्राणि संति, ये सब कर वस्त्र कहा जाता है रुमाल को, ये सब रुमाल, संति मतलब हैं, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, किम मतलब क्या, एतानी मतलब ये सब, पुराणानि मतलब पुराने हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये तो नूतनानि मतलब नए हैं। अगला देखिए, तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि संति, वे सब कदली फल, कदली फल कहा जाता है केले को, वे सब केले हैं। किम तानि मधुराणि, मधुराणि मतलब मीठे, क्या वे सब मीठे हैं? आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे मधुराणि मतलब मीठे और पोषकाणि मतलब पोषक हैं। तो इस तरह से इस पाठ के अंदर हमने समझा कि किस तरह नपुंसक लिंग में यह एकवचन के लिए और ये दो बहुवचन द्विवचन के लिए और ये सब बहुवचन के लिए एतत्, एते, एतानि क्रमशः प्रयोग किया जाता है, और वह के लिए एकवचन में तत् और द्विवचन में ते और तानि बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। आप सभी का दिन शुभ हो।